बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित हे मेरे प्रियतम प्राण वल्लभ राज रसिक धाम दुल्हा, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये कोमल कोमल कहते कहते दिल कितनी कोमलता धारण करता जा रहा है। हम सब सुंदर साथ का ये पिया की मेहर, उनके चरणों का ही प्रताप है। डे 168, 168वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। ये मैंने कल दिखाया था पर की विरहा की थी। दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर, तब साथ सबको होवेगी खबर। तब होवेगी खबर, शायद राज जी ने दोबारा दिखाना होगा। इसमें डबल मेहनत की हुई है। इतने बिजी होते हुए भी सुंदर साथ कितनी मेहनत करते जा रहे हैं। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं। सुंदर साथ जी अति सुंदर वाणी गायन। आपको पता है आज वाणी गायन भी बहुत स्पेशल, रोज ही स्पेशल होता है क्योंकि सबके भाव बहुत सुंदर होते हैं। रुबीना गौतम जी, जो कि हमारे विदुर भैया की रूपा गौतम जी की प्यारी बिटियां हैं, वो वाणी गायन तो आज कर रही हैं, पर बड़ी खुशी की बात है कि उनका नाम रुबीना से बदलकर हमारे प्यारे राजन स्वामी जी ने, प्यारे सतगुरु ने रूहानी गौतम कर दिया है। तो आज रुबीना नहीं गाएंगी, आज रूहानी गौतम बहुत सुंदर गायन करेंगी। आई होप वो आ चुकी हैं अभी तक। जी रूहानी, यदि आप हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा बेटा। प्रणाम जी। आई होप 100 ना हो गए हो तब तक। प्रणाम जी बेटा। जी रूहानी गौतम है। प्रणाम जी, अच्छा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। नए नाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आइए सुनते हैं। मारी गाएंगे शुरू। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ की कोमल चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राजी की मेहर से अभी नाम भी चेंज हो गया। तो मैं एक वाणी श्रृंगार प्रकरण 12 से लेके आई हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, मुख मेरे महबूब का। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। क्यों कहूँ सलूके नाजुके जमात मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। ए मुख देख सुख पाए, ए मुख देख सुख पाए। उपजते हैं अति प्यार
उपजत है अति प्यार दिख दिख जो देखे तो रूह करार मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाब जो मुख शोभा देखी जो मुख शोभा देखी तो उपजत रूह आराम तो उपजत रूह आराम आठों पहर आशिक यही मांगते मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाब महमत हुक्मे ये है महमत हुक्मे ये है हक बरनन किया ने हक बरनन किया ने और भी कहूँ में अब हो से सब बीबी मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाब क्यों कहूँ सलूकी नाजुके नूर तजल्ली नूर जमात मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाब अति उज्जल गुलाब बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। ऐसे लगता है आवाज भी रूहानी हो गई है। बहुत 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 सुंदर, बहुत मीठी। बेटा जरूर रिकॉर्ड करके भी भेजिएगा, ऑडियो या वीडियो, जो आपकी इच्छा हो। आपके कंठ पे विशेष मेहर बरसती है श्री जी की, स्वामी जी की। इतना लाड, इतना प्रेम कि नाम ही बदल दिया मेरे सतगुरु ने। अति सुंदर। बहुत बधाई। ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहिए। ऐसे माँ बाप आपको मिले हैं बेटा जिनके भाव इतने मीठे हैं, तो बच्चों में भला क्यों प्रवाहित नहीं होंगे। रूपा दीदी और विदुर भैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, कुछ सेवाएं होकर आई हैं। अति सुंदर। कैसे उपजती हैं ये सेवाएं, मैं नहीं समझ पाती हूँ सुंदर साथ जी। हमारी प्यारी अभी रूबी ना गौतम से रूहानी हुई है, और एक रूबी हमारे पास और भी हैं। तो उन रूबी जी ने बहुत सुंदर सेवा कैसे उनके दिल में उपजी कि सुंदर साथ के लिए ये लाई जाए। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कितने प्रणाम करूं। छोटी सी हैं अभी, देखिए हमारे तो बच्चे जैसी हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत प्यारी सेवा। देखेगा किया क्या है इन्होंने, ध्यान दे के देखिएगा। 1 मिनट बस मुझे दीजिए, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। आज ही इस सेवा का जरूर आनंद लीजिएगा। भरना है उसको, कुछ करना है। ये देखिए मैं खोल रही हूँ सुंदर सा जी, ये देखिए अति सुंदर। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता, ये सुंदर साथ इसका
प्रिंट निकालेंगे और कोई संशय उनके दिल में रहेगा ही नहीं। इसके बाद कौन सा तन, कौन सा जीव, इसको भर लीजिएगा। हर टीम प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल के, अगर ऑनलाइन भर सकते हैं, हाथ से टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर लीजिएगा। जब परम धाम से ब्रज में आए कृष्ण जी के तन में, तन कौन सा, जीव कौन सा, डैशेस छोड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी आपके भरने के लिए। आवेश किसका, जोश किसका, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कितना प्यार भेजें हमारी प्यारी रूबी को। काल माया ब्रज लीला में राधिका जी के तन में, 12,000 गोपियों में, कुमारिका सखियों के तनों में कौन से जीव, कौन सी सुरता, आत्मा, पर आत्म किसकी है, किसकी नहीं है, कहाँ है। जब ब्रज से, वो तो था ब्रज ब्रह्मांड का, अब ब्रज से योग माया में गए, तब श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्तियां रही। अपने अपनी टीम में यदि आपने इनको डिस्कस कर लिया तो कोई भी कंफ्यूजन, तनों, जीव, शक्तियां जो जो भी रही, समावेश जो जो रहा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी। सारे संशय जरूर क्लियर हो जाएंगे दिस मेथड ऑफ रिवीजन से। श्यामा जी के नूरी तन में कौन कौन सी शक्तियां रही, सखियों को जो नूरी तन प्रदान किए गए थे योग माया में, उनमें कौन सी शक्तियां रही। रास हो चुकी है, रास खेलने के बाद केवल ब्रह्म से वापसी, कहाँ, परम धाम में कौन कौन गया। आवेश, सुरता, सुरताएं, आवेश किसका, सुरता किसकी, सुरताएं किसकी, सत्स्वरूप में वापस कौन कौन गया। फिर योग माया में अखंड कौन कौन सी लीलाएं हुई, किस लीला में जीव किसका अखंड हुआ, कोई आत्मा भी अखंड हुई या आत्मा ऑलरेडी अखंड होती है, कहाँ चली गई। सबलिक में अखंड रास लीला में कौन कौन सी शक्तियों का समावेश रहा, अखंड ब्रज लीला में कौन सा रहा। जरूर प्रिंट निकाल के कीजिएगा सुंदर साथ जी, रेकमेंडेड यदि कर सकते हैं तो। और यही नहीं, यहां तक तो है ही, प्रतिबिंब की लीला में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सुंदर साथ जी को, वो भी पूरा, इसमें पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला कवर तो की गई। कोई भी कंफ्यूजन हो, सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में नीचे दिए गए हैं, ताकि कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप नीचे जाकर उत्तरों को भी रेफर कर सकते हैं यदि कुछ गलत होता है या समझ में नहीं आ रहा, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, किसी भी सुंदर साथ से पूछ सकते हैं। ये देखिए सारे उत्तरों सहित अति 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 सुंदर सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो ये सेवाएं उपजती हैं आपके हृदय में, जो स्वयं दिल से आता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। अब यही आज के दिन ही आनी थी, रूबी जी की एक और सेवा भी आई है, आइए देखते हैं वो कौन सी सेवा आई है। जी बस 1 मिनट दीजिएगा। इतनी सेवाएं, मुझे लगता है समय कम पड़ता है सुंदर साथ जी, सेवाएं इतनी ज्यादा करते हैं सुंदर साथ। वाह राजी वाह। ये देखिए श्री बीतक साहिब प्रश्नोत्तरी भी बनकर आ चुकी है। हमारी मिरवा कपोपरा जी की अति सुंदर पेंटिंग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पेंटिंग्स तो छुट्टियों छुट्टियों में ही मिरवा बिटिया ने बना डाली है। यू आर अ स्टार बेटा, बहुत सुंदर, स्टार सेवादार हमारी मिरवा बिटिया, स्टार ऑफ द वीक, अति अति सुंदर। ये देखिए रूबी जी ने अति सुंदर, बहुत प्यारा, हम सब सुंदर साथ के लिए बनाया जा रहा है। यदि ना करें तो जॉब पे बैठी हुई रूबी जी जो सेवा कर रही हैं सुंदर साथ जी, यदि हम इसको अटेम्प्ट भी ना करें तो कितना हमें भी वो लगेगा कि सेवा की कोई कदर ही नहीं की। एक बार नहीं, कोई एक बार भी गलत हो जाए, बार बार करें और जितनों को भेज सकते हैं। बीतक साहब सब सुनते हैं सुंदर साथ जी, और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब चाहे YouTube के बीतक साहब के क्विजेज हों या गूगल क्विजेज जो बन रहे हैं, सारे सीरियल ऑर्डर में बनाने शुरू कर दिए हैं। उनको प्रकरण, उनको प्रसंग बांटा जाता है प्रॉपरली, और सीरियल में पूरी बीतक साहब गूगल क्विज के रूप में मिल जाए, YouTube क्विजेज के रूप में भी पूरी बीतक साहब पिरोई जा सके, ऐसा हम सुंदर साथ जी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका सहयोग जरूर अनिवार्य है इनको अटेम्प्ट करने में। एक बात और जरूर कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जब भी हम YouTube क्विज देखते हैं या आत्मिक रिमाइंडर देखते हैं, और या फिर हम ये गूगल क्विज देखते हैं, जहां भी ये पोस्ट किया जाता है, तो जरूर
आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा, आपको कौन सा उत्तर सबसे इजी लगा, कौन सा सबसे डिफिकल्ट लगा, अपना फीडबैक, अपना प्रेम, केवल प्रेम प्रणाम जी लिखने की बजाय उसके साथ एक लाइन और यदि ऐड करके लिखेंगे, हमें फीडबैक भी मिलेगा, साथ में आपका प्रेम भी उन शब्दों में पिरोया हुआ मिलेगा। और कौन से सुंदर साथ की आवाज आपको बड़ी प्यारी लगी, किनके प्रश्न, कौन सा प्रश्न बड़ा अच्छा लगा, किसकी सेवा और अच्छी लगी, जरूर बताइए। एक का मत लिखिएगा, सबका लिख दीजिएगा नाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, क्योंकि सबकी सेवा बहुत प्यारी है। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता गॉट पोस्टपोन्ड बाय 1 डे ओनली, क्योंकि सुंदर साथ जी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, उनकी थोड़ी ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन में, और दूसरी टीम को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो 20 की बजाय सुंदर साथ जी 21 तारीख से सहयोगिता स्टार्ट होगी, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन से, मंडे की बजाय ट्यूसडे स्टार्ट होगी। आइए, अरे वाह भैया, एक और दिन मिल गया, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। आइए चलते हैं जी, अति सुंदर हमारे स्वामी जी के टीका की ओर आइए चलते हैं जी। ये देखिए, श्री बीतक साहब टीका, कतेब की पूंजी। अब कतेब पक्ष की ओर चल रहे हैं। 2 दिन के बाद सुंदर साथ जी हम पूरी सूरत के आगे की पूरी रिवीजन हम करेंगे। जरूर बीतक साहब का प्रसंग पढ़ के आइएगा, तो उत्तर देने में बहुत आनंद आएगा। 2 दिन के बाद कते यानी कि फ्राइडे वाले दिन, एक दिन के बाद फ्राइडे वाले दिन करेंगे। कतेब की पूंजी, यहाँ लगे कतेब की। आगे चलने से पहले घंटी बजती है, अब रिमाइंडर की सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नो सेवा शुड गो अननोटिस्ड। और जो सुंदर साथ बैठकर, चाहे यूट्यूब में, चाहे जूम में, चाहे बाद में देखकर हौसला बढ़ाते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, प्यार भी भेजते हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो सुंदर साथ बिल्कुल कंसंट्रेशन से बैठकर सामने कैमरा ऑन करने की सेवा करते हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम। और जो कार्य करते करते चित्त दे के सुनते हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में ना चित्त, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इत, मेरता में आने से पहले म मोहम्मद म मेरता, याद रख लीजिएगा। मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत, मेरी बहुत वीक है मेमोरी, तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ। म फॉर मोहम्मद, म फॉर मेरता, मेरता में आने से पहले तक श्री प्राणनाथ जी का मन कुरान पक्ष की चर्चा में नहीं था, चर्चा में ना चित्त, कतेब की चर्चा में। कलमा सुनते ही उनके अंदर से कुरान का ज्ञान प्रकट होना प्रारंभ हुआ। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इत। हमारे एक बहुत प्यारे सुंदर साथ आजकल बहुत सुंदर विदाउट एनी ब्रेक वाणी मंथन कर रहे हैं। और देखिए राज जी की, वो उनकी भी सनंदी शुरू हुई है सुंदर साथ जी, जैसे ही कतेब पक्ष इधर आया और उधर सनंद शुरू हो गई। भावार्थ, अक्षर की आत्मा को महामती जी के धाम हृदय में पहले से ही विराजमान थी। अक्षर की आत्मा तो पहले से विराजमान थी ही। कुरान को कहने वाले स्वयं अक्षरातीत जिस तन में विराजमान हो, उन आयतों को लाने वाला इसराफील और जब्राइल भी हो, जिब्रील भी हो, तो उनको कुरान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं अक्षरातीत का आवेश
अक्षर की आत्मा यानी मोहम्मद तो खुद ही अंदर विराजमान है। उन आयतों को लाने वाला असराफील जब्राइल भी हो, तो उनको कुरान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं थी। किंतु ये किंतु बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है ये। मूल स्वरूप ने मेरता से ही कुरान पक्ष के ज्ञान को अवतरित करने की बात दिल में ले ली थी। अब हमारा ये काम आज क्यों हो रहा है, आज हम राज्य की ओर क्यों मुड़ना शुरू हुए, क्योंकि किंतु मूल स्वरूप ने ये बात पहले से दिल में ले ली थी। जो जो जीवन में घटित हो रहा है, सोचिए प्राणनाथ जी आज से पहले क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में ये बात है कि मेरता से ही शुरू होगा। तो हमारे जीवन में भी यही घटित होता है, जो जो घटना हो रही है मूल स्वरूप ने हृदय में ले लिया है कि इस पल, इस क्षण, इस स्थान पर ये होगा तो वहीं जाकर होगा, उसके पहले ना उसके बाद कोई भी नहीं हिला सकता। सुंदर सा जी, तो किस बात की चिंता, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, जब उनकी इच्छा से ही सब कुछ होना है, तो हम क्यों चिंताएं कर करके सुंदर सा जी ऐसे ही अपना समय खोते जा रहे हैं व्यर्थ में कि कल पता नहीं जीवन में ये होगा, आज ये क्यों हो गया, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। इसलिए कह दिया उन्होंने क्योंकि मूल स्वरूप ने कहलवाया है उनसे। सुंदर सा जी, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि उंगनी उनकी अंगना को कुछ कह जाए आके। अगर कोई कह गया, चाहे वो कड़वी बात हो, चाहे वो मीठी हो, चाहे साधारण हो, ना कड़वी ना मीठी, साधारण बात हो, मेरे पिया की आज्ञा के बिना कोई मुझे आके कुछ नहीं कह सकता। तो उस कड़वाहट में भी जरूर मुझे कुछ सिखा रहे होंगे। यदि कोई कड़वी बात आई है तो इस जीव में कोई ना कोई कमी होगी, इसकी सहन शक्ति बढ़ानी होगी, इसकी पेशेंस तो बढ़ानी है, साथ साथ झुकने की सामर्थ्य भी बढ़ानी होगी। जरूर ये बात उनसे मिलने में बाधा बन रही होगी। सुंदर सा जी, उन बाधाओं को पिया दूर कर रहे हैं। बस जिस दिन ये बात दिल में आ गई, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। और जो जो मूल स्वरूप के हृदय में आता जा रहा है, प्राणनाथ जी सुंदर सा जी स्वयं अक्षरातीत का आवेश जिनके अंदर बैठा हुआ है, मूल स्वरूप के हृदय में बात आती है तो आवेश स्वरूप करते हैं। सोचिए, मेरते में ही करना है तो मेरते में ही करते हैं, नौतनपुरी से नहीं होना तो शुरुआत से ही दीप बंदर से नहीं होगा। तो इसलिए इन बातों से बहुत बल मिलता है। सुंदर साथ जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि बीतक बहुत डिफरेंट होगी इस जुलाई में, जो जो बीतक होगी, जहां जहां होगी, धनी जी की मेहर से बहुत डिफरेंट दृष्टिकोण के साथ बीतक की जाएगी। हर पूरा समाज बदल जाएगा। सुंदर साथ जी, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जो बीतक साहब हर एक के हृदय में रोपण किया जाएगा ये बीज, तो कोई बात ही और होगी। हर सुंदर साथ मेरे पिया की ओर सकारात्मकता लेकर जब बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम लेकर जब बढ़ेगा, तो उस स्पीड की बात ही कुछ और होगी, वो गति ही कुछ और होगी। पहले तो हम सोए पड़े थे, अब देखिए कैसे सरपट भागेंगे पिया जी की ओर, क्योंकि हाथों में हाथ डाल लिए, दिल में दिल डाल लिए और मिठास ही मिठास घुल गई। इसलिए लीला रूप में मेरता से ये बहुत छोटा सा नहीं होता। सुंदर सा जी, स्वामी जी जो भी लिखते हैं ना, वो उन्होंने लिखा ही नहीं है, वो लिखवाया गया है। सुंदर साथ जी उनसे, ये समझ लीजिएगा, एक भी शब्द अगर वो लिखते हैं ना, जैसे चौपाइयां है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ कमी नहीं होती। आपने देखा है ना हमारी वाणी में, ना कुछ कमी होती है चौपाई में, ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, परफेक्ट, विद ब्यूटिफुल वर्ड्स, और सारा मर्म समाये हुए एक एक चौपाई होती है। स्वामी जी ने जो अर्थ किए हैं ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, और ये टीका पढ़ के समझ में आ रही है लीला रूप में क्यों लिख दिया, क्योंकि 7 प्रकार के विरहा में भी जैसे ही ब्रज लीला का रूपक आता है तो क्यों लिख दिया स्वामी जी ने, बस उसकी जड़ तक पहुंच जाया करिए,
धनी की बहुत मेहर है सुंदर साथ जी। केवल केवल शब्दों में नहीं रखना, इनको अंदर ही अंदर समाहित करते जाना है। कहते लीला रूप में अब शुरू हुई है। लीला रूप क्या होता है? जब होने लग जाए। होने यानी जैसे राजी मारिफत स्वरूप है, हकीकत में होने लग जाए तो लीला होने लग जाती है। तो कहते लीला रूप में अब शुरू हुई है। ये सारी कड़ी क्या बनी, ऊपर से क्या बात बनी? कहते उनके अंदर सब है, उनके अंदर कतेब भी समाया हुआ है। जो उसमें ज्ञान लिखा है वो उनके अंदर है, उनके अंदर स्वयं वो है जिन्होंने उनकी आयतें उनके हृदय से निकली हैं। जब्राइल है, असराफील प्राणा जी के अंदर है, अक्षर ब्रह्म की आत्म उनके अंदर है। तो क्या उनको इसकी नॉलेज नहीं थी? ना ना, लीला रूप में मेड़ता से शुरू हुई है, अंदर उनके तब से थी, क्योंकि गो अब बोला है मूल मूल स्वरूप जी ने। जैसे ही मूल स्वरूप जी बोलते हैं गो, जैसे ही हरी झंडी आती है इधर होने लग जाता है। सुंदर साथ जी बस वो हरी झंडी पहचान लीजिए कि मूल स्वरूप के हृदय में आया और होने लग गया। चाहे अंदर समाये हुए हों, पर अभी आज्ञा नहीं है, हुक्म नहीं है उधर से, तो नहीं होगा। तो इसलिए अपने जीवन की सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। हमारे जीवन की एक एक घटना पर जैसे ही वो ग्रीन फ्लैग करते हैं वो होने लग जाती है। इसलिए समय व्यर्थ ना खोइए सुंदर साथ जी। इस काल माया में समय बहुत बड़ा धन है, उसको व्यर्थ नहीं खोना। एक एक पल पे नाम लिख दीजिए, प्राण पिया प्राण प्रियतम तू ही तू, तू ही तू। ज्यों जानो त्यों रखो, इधर हाथ हिलते रहे, अंदर चलता रहे, पिया ही पिया अंदर चलते रहे। उनकी चौपाई चलें, उनके सुंदर साथ चलें, उनसे सुंदर साथ से किया हुआ उनका जिक्र चले। कभी बीतक साहब चले, कभी चर्चनी, कभी चितवनी। पूरा दिन पिया फुर्सत नहीं है एक मिनट की इस माया के लिए कि ये शुद्ध हाथ केवल माया के लिए अब चलते हो, कि मेरा दिल तेरे पास ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ गली दे विच डावां। तुम्हें ही तो देखने आए हैं पिया, तेरा ही तो खेल देखने आए हैं यहाँ पर। वे लोकां पानी मैं कत दी। लोगों को लगता है माया के काम कर रही हूं मैं, पर मेरे अंदर का किसी को क्या पता मैं कर क्या रही हूं। वे लोकां पाने मैं कत दी, तंदा तेरियां यादां दियां पावां। वे माया तेरे वेखण नू। कहते हैं चरखे की आवाज भी आती रहती है, लोगों को लगता है कि यहीं की आवाज आ रही है, पर उसके पीछे छुप के आवाज मेरे अंदर कोई और ही चल रही होती है। चरखे दी को कर दे ओले, चरखे दी को कर दे ओले। याद तेरी दा तूंबा बोले हो, याद तेरी दा तूंबा बोले। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, मेरे अंदर जो चल रहा होता है ना, वो तुम्हारे प्रेम के गीत जो गोपी ने गीत गाए थे ना सुंदर साथ जी, वो भी विरहा के गीत गाए थे। मेरे अंदर वो गीत चलते रहते हैं कि कब तुम मिलोगे पिया, मैं हर पल तेरी याद में भीगी हुई हूँ। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलारे दिखा। वे पिया तेरे वेखण नू
सब कुछ छोड़ दीजिए, समर्पित हो जाइए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हर घटना मुझे मेरे पिया की ओर खींचने के लिए हो रही है। यहाँ पर यही बताया, मूल स्वरूप की इच्छा से आवेश स्वरूप भी आगे चलते हैं। तो हम क्या है सुंदर साथ जी, जो सोच सोच के आधे हुए पड़े हैं माया की सोचों में। कुछ ना सोचिए, अपनी थॉट्स में, अपने थॉट प्रोसेस में धनी जी को पूरा 100% थॉट में पिया ही पिया रहे। देखिएगा जीवन कैसे सुंदर हो जाता है। इस कथन में, खुलासा ग्रंथ का ये कथन देखने योग्य है। स्वामी जी हमेशा प्रमाण के साथ बात करते हैं कि मैं नहीं कह रहा। देखिए खुलासा कह रहे हैं, पढ़या नहीं फारसी ना कछु हरफ आरब। ये देखिए बहुत सुंदर, हमारे सुंदर साथ जी की इतनी प्यारी सेवाएं, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। पढ़या नाही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुन्या ना कान कुरान को और खोलत मायने सब। श्री खुलासा प्रकरण 15 चौपाई 5। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ना तो मैंने फारसी पढ़ी है, पढ़या ना ही फारसी, ना कोई हरफ मैंने अरबी का पढ़ा है और ना ही अरबी का कोई शब्द पढ़ा है। सुन्या ना कान कुरान को, मैंने अपने कानों से कुरान भी नहीं सुना। और खोलत मायने सब, किंतु कुरान के सभी गुह्य रहस्यों को मैंने ही खोला है। इस चौपाई को पढ़कर श्री प्राणनाथ जी को आचार्य, कवि, महापुरुष आदि मानवीय दृष्टिकोण से देखने वाले उन तथा कथित स्वयंभू विद्वानों को ये आत्म मंथन करना चाहिए कि वे किस प्रमाण के आधार पर कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी कुछ वर्ष अरब में रहे थे तो अरबी भाषा सीख गए होंगे। क्योंकि उन्होंने कहा मैंने अरबी नहीं सीखी हुई। श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप तो वो स्वरूप है जिसमें कुरान के 90,000 हरूफ कहने वाले श्री राजी बैठे हुए हैं। सुनने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्षर की आत्मा बैठे हैं अंदर। आयतों को लाने वाला जिब्रील बैठा है। कुरान के भेदों को प्रकट करने वाला असराफील उनके अंदर बैठा है। मारिफत, परम सत्य को उजागर करने के लिए पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति, मलकी सूरत भी विराजमान है। किनको कहते हैं ये सुंदर साथ जी? श्यामा जी की आत्म भी विराजमान है। ऐसे स्वरूप को कुरान पढ़ाने की सामर्थ्य किस मुल्ला या मौलवी में हो सकती है? वो तो खुद पढ़े पढ़ाए हैं, उन्होंने तो उतारा है सुंदर साथ जी, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि ये कहा जाए कि प्राणनाथ जी सर्वज्ञ हैं, तो दिल्ली में 22 प्रश्नों की पत्री को फारसी में अनुवाद कराने और तफसीरे हुसैनी को सुनने के लिए कायमुल्ला की सहायता क्यों लेनी पड़ी? यदि उन्होंने ये वो भाषाएं पढ़ी होती तो फिर उनसे सेवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि ट्रांसलेशन करो, समझ में नहीं आ रहा है ये। इसी प्रकार मंदसौर में कुरान की टीका कराने के लिए इब्राहिम की सहायता क्यों लेनी पड़ी? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि प्रकृति की मर्यादा निभाने के लिए ही श्री जी ने स्वयं को चमत्कारों से दूर रखने का प्रयास किया। तो जो जो चमत्कार दिखाने का प्रयत्न करते हो उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जाहिरी चमत्कारों में कभी नहीं फंसना सुंदर साथ जी। यदि जाहिरी में फंस गए अभी भी, वाणी पढ़कर भी, तो फिर बातून से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए बाहर के चमत्कारों को ना देखते हुए अंदर पार की शक्ति को हमने पहचाना है। हमारे श्री जी भी चमत्कारों से करने से दूर रहते हैं, वरना क्या नहीं कर सकते वो सुंदर साथ जी, जिसके सत्संग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, वो क्या नहीं कर सकते? पर नहीं कर रहे क्योंकि इनमें उलझाना नहीं चाहते अपनी रूहों को। यदि इन्हीं लीलाओं में ही उलझा दिया तो जो लाड़ का उत्सव वो दिखाने आया ना, वो चमत्कारों से बहुत परे है सुंदर साथ जी। चमत्कार तो इसके शरीर और जीव से रिलेटेड होते हैं, वो सौदा ही कोई और लेकर आए हुए हैं ताकि। अरे वाह सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर है ये। हम सोचते हैं हमारे
प्रणामी धर्म को, हमारे सतगुरु को, हमारे प्राणनाथ जी को, हमारे धनीश्री देवचंद्र जी को ज्यादा जने जानते क्यों नहीं है? ये देखिए, बड़ा सुंदर कारण उन्होंने लिख दिया है। चमत्कारों से दूर रखते हैं, चमत्कार को सब प्रणाम करते हैं। इसका एक और रीजन भी है, ताकि वे अपने स्वरूप को कुछ सीमा तक छिपाए हुए रख सकें। अति अति सुंदर, क्योंकि वो रूहों का है सुंदर साथ जी, स्पेशली उनके लिए रिजर्व रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी तो वाणी निकल जाएगी बाहर, ये आएगा बीतक साहब में कि निकल गई हल्की सी बाहर, पर हरिद्वार में कहते हैं जब 1735 में ये वाणी हल्की सी बाहर बही, पर वो अपने स्वरूप को जितना कोशिश करते हैं कि ये रूहों में ही बाहर निकले तो ज्यादा अच्छा है। कितना प्रेम करते हैं हमसे सुंदर साथ जी। यहाँ कोई अपनी साहिबी, दुनिया को साहिबी नहीं दिखाने आए हुए। कितना प्यारा महबूब है, ये देखा है आपने सुंदर साथ जी? पातशाही भी दिखाने आए हैं, तो दुनिया को नहीं। पातशाह, पातशाहों के पातशाह हैं पिया जी, तो बादशाहों के बादशाह हैं। पूरी पूरा सोचिए, 7 अंग उनका इतना कुछ बनाता है, वो तो क्या बन के बैठ जाए यहाँ, राजाओं के राजा नहीं चाहते। यहाँ पे उनको कोई प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। हमें भी सिखाते हैं प्रतिष्ठा के चक्रों में भी ना पड़ जाना, बल्कि अपने स्वरूप को कुछ समय तक छिपा कर, कुछ सीमा तक छुपा कर रख सके। क्योंकि जब तक रूहों को पूरे कबाए तले छिपा के जिनको रखा है ना, उन तक पहचान पसरनी चाहिए। मेन मोटिव, मेन गोल पे उनका ध्यान है सुंदर साथ जी। गोल क्या है? इनको लाड़ पिलाना गोल है। यहाँ की पातशाही मेरा गोल नहीं है। इनको दिखानी है अपनी पातशाही, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। वो तो रास नहीं करते, ईश्वरी सृष्टि के साथ नहीं करते सुंदर साथ जी। ये जीव तो छोड़ ही दीजिए। सोचिए कितना प्रेम पिया जी हमें करते हैं, वाह राज जी। और हम क्या कर रहे हैं? वो छुपा के, छुपा छुपा के रख रहा है अपने आप को, कि दुनिया को पता ना लग जाए। चींटियों की तरह आएंगे सुंदर साथ जी, हमारी बारी नहीं आएगी दर्शन करने की। ऐसे भर जाएंगे पन्ना जी में भी। अगर उनके स्वरूप की पहचान सबको हो गई, तो कैसे भाग भाग के लोग आएंगे। वो नहीं चाहते कि मेरी रूहों की बारी ही ना आए, बेचारी पीछे ही खड़ी रह जाए ना। इतना प्रेम करते हैं वो हमसे। हमें कितना प्रेम आगे से उन्हीं से अर्जित करके उनको करना चाहिए सुंदर साथ जी। हम समझ नहीं रहे हैं, ये समय खोते जा रहे हैं हम। हमें भी सुंदर साथ जी उनको जाहिर तो करना है, उनकी पहचान भी करनी है, पर स्वयं को। एक बार स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, बहुत सुंदर, कि परम हंस जो होते हैं ना, वो अपने अंदर की लीला को छुपा जाते हैं। कोई उनके तन के करीब नहीं बोल रही मैं, कोई उनके दिल के बहुत करीब जाने भी लगता है ना, उसके लिए चाहे मीलों दूर बैठा हो कोई, पर उनके दिल के करीब कोई आत्मा जाने भी लगती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो आत्मा बिल्कुल उनके उतने पास ना जा पाए कि वो समझ ले या देख ले कि उसके अंदर लीला कौन सी हो रही है। परमहंस भी छुपा जाते हैं सुंदर साथ जी अपने अंदर होने वाली लीला को। समझ जाइएगा कौन छुपाता है और कौन स्वयं को आगे लाना चाहता है। क्योंकि श्री जी छुपा जाते हैं सुंदर साथ जी कुछ सीमा तक, जितना हो सके। यदि वे स्वयं कुरान की टीका कर देते, तो उनकी इस अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर सुंदर साथ भी अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो जाते, जो दिल्ली में औरंगजेब को पैगाम देने के समय छोड़कर चले गए थे। अरे वाह, कि इनमें तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो ये भी तो देखना है ना, ईमान किन के पक्के हैं सुंदर साथ जी, कौन छोड़ के जाता है कौन नहीं छोड़ के जाता, ये सब भी तो श्री जी ने ही देखना है। ईमान की कसौटियां कैसे होंगी यदि चमत्कार पे चमत्कार दिखाए जाएंगे। चमत्कार को तो नमस्कार दुनिया करती है, तो सुंदर साथ जो जीव भाव में अभी भी फंसी बैठी हैं आत्माएं, वो भी करेंगी। वो नहीं चाहते, बोले मेरे अंदर की
बातों को, मेरे अंदर स्वरूप जो बैठा है उसको पहचान लो। इससे उनके ईमान की परीक्षा नहीं हो सकती थी। और इन कसौटियों से गुजरे बिना, इस रास्ते से गुजरे बिना वो लज्जत भी नहीं आ सकती, वो स्वाद भी नहीं आ सकता जो वो देना चाह रहे हैं। दूसरा, ये था फर्स्ट रीजन कि वो छुपाना चाह रहे थे एक तो, और अगर वो बता देते तो सुंदर साथ भी जो भाग गए थे छोड़ के कि अरे औरंगजेब ये कुरान का अब करने लग गए हैं, तो कहीं औरंगजेब का हमारे ऊपर भी कहर ना टूट पड़े, छोड़ के चले गए। पहले भी खाई में चले गए थे छुपने के लिए, खाई के उस पार भी चले गए थे, दीप बंदर में ये घटना हुई थी, पर एक जयराम खड़ा रहा, और यहाँ एक नहीं, यहाँ अनेक जयराम बन चुके हैं अब। और दूसरा सुंदर साथ जी, उस टीका पर संशय भी खड़ा किया जा सकता था कि प्राणनाथ जी स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करके स्वयं को इमाम मेहंदी घोषित करना चाहते हैं। स्वामी जी के अंदर कैसे ये बातें आती हैं, कैसे ये रीजंस उनको स्पष्ट हो जाते हैं, कैसे जिसने विरहा किया हो वही बता सकता है, जिसने इसको डीप लिया हो वही बता सकता है सुंदर साथ जी। और आपने देखा टीका पर तो, ये कौन से टीका की बात हो रही है, जो कुरान का टीका किया जाएगा आगे, उसकी बात हो रही है कि अगर वो स्वयं करते कौन मानता कि खुद को इमाम मेहंदी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है इमाम मेहंदी आएंगे, बोलेंगे खुद को ही घोषित किए जा रहे हैं, इसलिए करवाया गया, उन्होंने खुद नहीं किया। आपने देखा वाणी जो है धनीश्री देवचंद्र जी के थ्रू भी उतारी जा सकती थी, नहीं उतारी गई। वो रीजन यहाँ भी आता है कि श्यामा जी स्वयं का ही श्रृंगार का वर्णन करेंगी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूं वहां पे, मैंने ये पहना हुआ है, मैंने ये भी पहना हुआ है, देखो मेरे नखों का नूर कितना प्यारा लग रहा है। उनकी देखो, उनकी जगमगाहट कहाँ आकाश तक पहुंच रही है। मैंने कांबी कड़ला, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अनवट बिछुआ, मेरे चरणों को निहारो, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। गरिमा नहीं होती सुंदर साथ जी, इसलिए इंद्रावती जी से उन युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करवाया गया। बहुत बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे कारण जो इसमें रहे, धनी वो सारी मिठास हमें दे दो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं श्री मुखवाणी की मिठास को स्वयं में समाहित करने के लिए। ये हृदय तैयार है माया को छोड़ने के लिए। और आपकी इस माया की कड़वाहट अब हमें अच्छी नहीं लग रही पिया, जिस माया का खेल हम देखने आए थे, मांग मांग के देखने आए थे, 3 बेर मूल स्वरूप जी हृदय में तो आपने ले लिया था, 3 बेर दिखाऊंगा, पर फिर भी मना किया और हमसे कहलवाया कि नहीं हमें जाना है। क्यों? क्योंकि आपने हृदय में लाड के कितने दरिया भर के रखे थे। नींद में भी लाड दूंगा, आधी नींद आधी जागृति में भी लाड दूंगा, और पूरी जागनी के भी लाड दूंगा, परम धाम के भी सारे सुख तुमको दूंगा। इसलिए आप हमें लेकर यहाँ पर आए, अब हम तैयार हैं धनी जी, रेडीनेस दिखाइए सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले अव्वल खां थे, जिन्होंने चाबुक से अपने शरीर को इसलिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि उसने इमाम मेहंदी की पहचान करने में इतनी देर क्यों की। जहान मोहम्मद को तो, जहान मोहम्मद तो सभी पठानों को कुरान की तालीम भी देता था। श्री जी के चरणों में आने पर वो उन्हें अल्लाह ताला के रूप में मानते हुए कहता है, देखिए कुरान की तालीम देने वाला तो वो होता है ना जिसको पूरा कुरान रटा पड़ा हो, हर साल कितनी बार पढ़ाते होंगे वो। जहान मोहम्मद वो कह रहे हैं, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, हमसे तो कितने अच्छे जहान मोहम्मद हैं सुंदर साथ जी। जो हमारे दिलों में कड़वाहट मुस्लिम तनों के लिए भी है वो भी निकाल दीजिए सुंदर साथ जी। देखिए कितनी प्यारी बात उन्होंने कह दी, मैं तो साहिब देखिया जाहिर जाहिर अपने नैन, तहां खतरा होत है ये मुख थे कहो ना बैन। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। श्री बीतक साहब प्रकरण 53 चौपाई 113,
तारतम वाणी तो आवेशित वाणी है। उसके कथन पर कोई सुंदर साथ इसलिए संशय नहीं कर सकता था कि उसे स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने नहीं लिखा, अपितु वाणी अवतरण के समय सुंदर साथ ही उनको लिखते थे। इस संबंध में ये देखिए, कहते हैं मैंने तो साहिब को जाहिरी नैनों से देख लिया है। मुख से ऐसे मत कहो कि वहां खतरा भी हो सकता है, तहां खतरा होत है, ये मुख से कहो ना बैन। मुझे इसका अर्थ आता नहीं है, पर ऐसे ही समझ में आ रहा है। यो कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने ही को आकार, माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक ना रहे खुमार, ताको रंचक ना रहे खुमार। जरूर यहाँ पर उन्होंने ये कवर किया होगा जी। जी, ये साथ साथ चौपाइयां आती जाएंगी और हम सब सुंदर साथ इनका मंथन करते हुए आगे चलते चलेंगे। बीतक की पढ़िया नहीं फारसी, ना कछु हरफ आरब, सुनया ना कान, कान से कभी कुरान को मैंने सुना भी नहीं कानों से, और खोलत मायने सब सब मायने प्राणनाथ जी खोल रहे हैं। बीतक की इस चौपाई के तीसरे शब्दों का बाह्य अर्थ करके भ्रांतिवश ये कहा जाता है कि अरब में 5 वर्ष रहने के कारण श्री महामती जी को अरबी भाषा आ गई थी, और उसी भाषाई ज्ञान के कारण उन्होंने कलमे का भाव समझ लिया। इस प्रकार का कथन श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक महिमा पर कुठाराघात करता है। लालदास को कहया, अब लालदास जी से बात कर रहे हैं। देखिए कितने टाइम पे लालदास जी को ले आए हैं वो। आगे कतेब पक्ष की चर्चा शुरू होने वाली है, अभी अभी तो मिले हैं लालदास जी थोड़े टाइम पहले ही। आज एक बात पाई, एक एक बात लालदास जी से शेयर करते हैं सुंदर साथ जी। लालदास को कहया, आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लालदास ने, ये हमको देओ दिखाई। ये कितना सुंदर निस्बत के संबंधी जो सुंदर साथ जी है ना, ये जो निस्बत श्री जी से है, ये मीठी कितनी होती होंगी सुंदर साथ जी। एक नई बात, एक नया रहस्य आज मूल स्वरूप ने आवेश स्वरूप को दिया है। वाह राज जी, ये कितना प्यारा मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप का आपस में कितना सुंदर, ये कोई नहीं समझ सकता सुंदर साथ जी। इसको दुनिया समझ ही नहीं सकती कि राज्य का ही मूल स्वरूप, उन्हीं का आवेश स्वरूप, उनके अंदर अब बात आ रही है, अब प्रवाहित हो रही है, क्योंकि उन्होंने दिल में ले लिया है। अब आवेश स्वरूप के हृदय में वो बात आ रही है, और कह किसको रहे हैं? आसबाई को कह रहे हैं। लालदास जी, जिनकी आत्म का नाम आसबाई है, जैसे ही कुछ नया आता है, अंतः प्रेरणा उनको होती है अंदर से, लालदास जी को बताते हैं आज एक नई बात मुझे मिली है। तब अर्ज करी, सोचिए दोनों खड़े हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में। लालदास जी के चेहरे पे कितनी क्यूरियोसिटी है कि मेरे प्राणनाथ को क्या नया मिल गया है, मुझे बता दीजिए पिया जी, ये हमको देओ दिखाई, मुझे भी उसके बारे में बताइए, यदि कुछ देखा हो तो मुझे भी दिखाइए ना पिया जी। ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये माया की क्यूरियोसिटीज छोड़िए सुंदर साथ जी, क्या होगा, कब होगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लीव एवरीथिंग बिहाइंड नाउ। अब आगे चलने का वक्त है। अब पिया जी से ये क्यूरियोसिटी की पिया, मैं आपको कैसे देख सकती हूँ, कैसा आपका श्रृंगार लगता है, कैसा मेरा परम धाम, कैसा मेरा दूल्हा लगता है, अभी तक देखा ही नहीं है। कितने पाठ कर लिए, कितना कुछ कर लिया, सुंदर साथ जी अभी तक दूल्हे का मुख ही नहीं देखा, जबकि वो रेडी बैठे हैं और हमने उनकी तरफ कभी देखा ही नहीं। ये क्यूरियोसिटी हो कि आप कैसे दिखाई देते हो पिया जी, मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ और करते ही रहना चाहती हूँ। कितनी सुंदर कॉन्वर्सेशन है ये, बहुत प्यारी चौपाई है सुंदर साथ जी। वारी वारी लालदास जी को बता रहे हैं और कहते हैं हमको देओ दिखाई। श्री जी ने लालदास जी से कहा, लालदास आज मुझे विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई है।
तब लालदास जी ने प्रार्थना की, हे धाम धनी मुझे भी उसके बारे में बताइए। तब बात कलमे की कर दिखाई सब। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है सुंदर साथ जी, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि दिल में बात आते ही सतगुरु भी उनसे शेयर किया करते हैं। मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब, कहती सब तुम्हारी बातें हैं उसमें, सब तुम्हारे मतलब की उनमें बातें हैं, कलमे की बातें सब बता रहे हैं। तब श्री जी ने कलमे के द्वारा अक्षर अक्षर और अक्षरातीत के अनुभव की बात बताई, कर दिखाई सब, कि मोहम्मद साहब जो कुरान लाए हैं उनमें तुम्हारी अर्थात ब्रह्म सृष्टियों की पहचान की सारी तुम्हारे मतलब की बातें उनमें दी हुई हैं। तो सुंदर साथ जी, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मेरे पिया की वाणी पे चल रहा हो, चाहे वो कुरान में ही बातें क्यों ना दी गई हो, चाहे गुरबाणी में दी गई हो, चाहे श्रीमद् भागवत में दी गई हो, पर मेरे पिया को जो पहचान रहा है उसमें से भी और फिर आगे बढ़ रहा है, धनी जी की वाणी की खोज कर रहा है, उन सब पर भी वारी सुंदर साथ जी, जो अंगनाएं उनकी तरफ कदम तो बढ़ा रही हैं कि मैं कौन, कहाँ से आई या कौन है मेरा खसम। सुंदर साथ जी, सबकी जरूर जरूर आप भी मैसेज देते जाइएगा, पता नहीं कौन इंतजार कर रहा हो। इत मोहम्मद सो मिल चले, अब मेरता को ये शोभा मिली है सुंदर साथ जी, इत मोहम्मद सो मिल चले, सूरत को शोभा मिली कि अब इंडिपेंडेंट होकर चल पड़े हैं, नो बाउंडेशन, बिहारी जी को प्रणाम करने जाइए ऐसा सब छोड़ के अब मिले हैं मोहम्मद जी से, वरना अगर इसके पहले वो घटना ना हुई होती तो देर इज अ रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी इवेंट हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में भी आप बीतक साहब की कड़ी से कड़ी जोड़ के देखिएगा, धीरे धीरे हम चलेंगे, जुड़ती चली जाएगी। यदि बिहारी जी से ऐसी घटना सूरत में ना हुई होती तो क्या वो कलमे की ओर जाने देते सुंदर साथ जी? कभी हो ही नहीं सकता। वो तो कहेंगे क्या तुम इनकी तरफ मुड़ते जा रहे हो, पहले 3 रूल्स उन्होंने लिख के नियम भेज दिए थे, तो इस टाइम तो वैसे ही कहते कि ये तो बिल्कुल ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं। कैसे कड़ी से कड़ी, इसके बाद यही होगा, इसके बाद ही ये होगा, तो ये हमेशा सुंदर साथ जी पुरानी कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसा क्यों हुआ बाद में समझ आती है। वी आर सो इंडिपेंडेंट नाउ, वी कैन डू एनीथिंग। अगर हम उसी में पड़े रहते तो शायद कुछ भी कर ना पाते। श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी मेरे जीवन में भी वो मोड़ लेकर आई थी सुंदर साथ जी, इतना बड़ा मोड़ था कि मैं आपको शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। शब्दातीत जो मोड़ होता है ना, वैसा एक मोड़ लेकर आई थी। हर हर एक चीज के पीछे मेरे धनी की मास्टर प्लानिंग होती है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब, मारे दज्जाल सिताब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए आप क्षमा कर ही देते हैं हमेशा, ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहिएगा, जो आपके अंदर पिया जी बैठे हैं उनकी मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं रुक नहीं पाती हूँ, सॉरी। प्रणाम जी।